बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चपली कबाब। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने 4 अदद आलू लिए, दरमियाने साइज़ के 2 के मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसका पानी अच्छे से निकालना है। इसके बाद 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, ये मैंने स्लाइस में काट लिए। और इसके बाद ये छोटे दरमियाने प्याज, ये मैंने चॉप कर लिया और इसमें से पानी निकाल लिया। और ये मैं ग्रीन चिली, और इसमें लाल हो जाती है जो मिर्ची, ये चॉप की है। ये धनिया काटा हुआ। अब मैं इसमें ये मिलाऊंगी। पहले चॉप किया हुआ प्याज जाएगा। अब इसमें मिर्ची जाएगी चॉप की हुई। अब इसमें धनिया जाएगा, धनिया शामिल करें। फिर इसके बाद मसाले, ये मैंने 2 चम्मच सिर्फ मैदा डाला है, 2 चम्मच मैदा। इसके बाद नमक, 1 चम्मच नमक शामिल कर लें। और इसके बाद लाल मिर्ची कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच। काली मिर्ची 1 चाय का चम्मच। उसके बाद ये शामिल कर लिया। ये चाट मसाला 1 चम्मच। अब ये गरम मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच डाला, शामिल कर लिया। ये सूखा धनिया, मतलब पिसा हुआ धनिया, सूखा पिसा हुआ धनिया। अब इसको अच्छी तरह शामिल कर, मतलब इसको मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लेना जी। मैं ना जो कद्दूकश करके आलू, इसका पानी निकाल के इसमें चीज़ें शामिल की हैं, अच्छे से सुखा के। अब थोड़ा सा तेल डालें, लगाएं हाथ में और इसके कबाब बना लें। ऐसे बनाते जाएं, बना के रखते जाएं। कद्दूकश करके आलू उसमें हाथ से, चाहे उसको पहले ठंडे पानी से धोना है, धो के फिर उसको अच्छी तरह खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद फिर इसमें चीज़ें मिलानी हैं। कद्दूकश करके उसी टाइम पे नहीं मिलाना, इसको धो के अच्छी तरह खुश्क करके चीज़ें मिलाएं। ये मैंने कबाब बना लिए। अब इसके ऊपर टमाटर स्लाइस किए हुए थे, वो एक एक करके लगाऊंगी। ये लग गए, टमाटर लगाऊंगी स्लाइस एक एक। अब फ्राई करने के लिए, हाँ ये लग गए। अब फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए मुझे आधा कप तेल चाहिए। शैलो फ्राई करने, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, 3 या 4 चम्मच। जब ये तेल गरम हो जाए, उसके बाद इसमें कबाब एक एक करके रखते हैं। और हल्की आंच रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि कच्चे आलू को मैंने कद्दूकश किया। हल्की आंच में ये अंदर से पक जाएंगे। हल्की आंच पे इसको गोल्डन करना है। पहले टमाटर वाली साइड नहीं लगानी, पहले सादी साइड जब अच्छी तरह पक जाए फिर इसकी साइड चेंज करनी है। देखो पक चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। अब साइड चेंज करते हैं। बहुत ही मज़ेदार पकते हैं। साइड चेंज भी पक गई। अब 2 से 3 मिनट ये साइड पकानी है, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए। इसके बाद अब इसको निकालते हैं।
निकाल के रखते हैं। देखो कितने प्यारे बने। ऐसे सारे कबाब डाल के साथ चटनी भी बना लीजिएगा, केचप भी, जो भी आपका दिल करे। चाहे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार डिश है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।